गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सोल्व किया था मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आज हम सोल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक था हमारे पास वो होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आज हमारे पास है जो टॉपिक है अपना वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 3 2, और बी है 1 3 -2 5। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन निकालनी। क्या निकालनी है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई कैसे की जाती है मैट्रिक्स की? एपी। तो जो मैट्रिक्स पहले लिखी हुई है उसको पहले लिखेंगे हम, 2 4 3 2। मल्टीप्लाई में है 1 3 -2 5। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कैसे की जाएगी इन मैट्रिक्स की, कि जो आगे मैट्रिक्स लिखी हुई उसकी तो हम रो लेंगे, और जो सेकंड मैट्रिक्स है पीछे जो लिखी उसका कॉलम, यानी इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, और साइन जो बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो 2 की 1 से करेंगे 2, 4 की -2 से करेंगे -8 तो -8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी मल्टीप्लाई, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 2 की 3 से 6, 4 की 5 से 20। ठीक है, प्लस का साइन, क्योंकि 4 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 20। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। अब मेरे पास रहेगी सेकंड रो, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3। ठीक है, 3 और 2 की -2 से करेंगे -4। ऐसे ही 3 की 3 से करेंगे 9, और 2 की 5 से करेंगे 10। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास बन गई 2 -8 -6 26, ये आ गया -1, और ये कितना आ गया 90। तो ये मैट्रिक्स है की मल्टीप्लाई है हमारे पास। ठीक है, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर है उसके हर एक रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स बच जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, जैसे ऑर्डर चेंज कर देते हैं हमारे पास, क्या चेंज कर देते हैं? ऑर्डर। तो वो हमें देखना पड़ेगा भाई मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी दो मैट्रिक्स की। ठीक है, जैसे और एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मैंने किससे भाई? 2 3 4। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स होगी मेरे पास इसमें की रो लेंगे, ये रो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम है मेरे पास फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 × 2 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो कितना आएगा? 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड रो 2 की 2 से करेंगे 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 8। ऐसे ही नीचे 3 की 2 से करेंगे 6, ठीक है, 3 की 3 से करेंगे 9, और 3 की 4 से करेंगे 12। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और जो ऑर्डर बनता है हमारे पास मैट्रिक्स का वो कैसे निकालते हैं हम? जो यहाँ पर कितनी रो है हमारे पास? 1 2 और 3,
और कॉलम कितने हमारे पास 3। तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होती है वो उसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, इसकी जितनी रो है 3 और इसके जितने कॉलम है 3, यानी 3 × 3 ऑर्डर की क्या बनेगी हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6। इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को 1 -3 5 0 2 4 0 2 4 और 3 0 5। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड इसमें रो कितनी है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉलम कितने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी 3 × 3, यानी 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करनी बताई थी मैंने इसकी, कि फर्स्ट रो आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2, 3 की 0 से करेंगे 0, 4 की 3 से करेंगे 12। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 +6 और 5 की करेंगे नहीं 4 की करेंगे कितना आएगा 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 12 और 20। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 1 से करेंगे 3, 4 की 0 से करेंगे 0 और 5 की 3 से करेंगे 15। ऐसे ही -9 +8 और 5 की करेंगे 0 से 0, ऐसे ही 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो 15 आने के बाद कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर आगे देखो 15 + 16 और 5 की 25। ऐसे ही 4 की, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 0 + 18 -12। ठीक है, +10 और 6 की करेंगे 0। ऐसे ही इसकी इधर से करेंगे 20 +20 और प्लस के 30। भाई 4 की इससे कर दी, 5 की इससे कर दी और 6 की इससे। और मैंने बताया साइन प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया मेरे पास वो क्या आया देखो 14 0, ये हो गया हमारे पास 30 42, ये हो गया हमारे पास 18, ये हो गया मेरे पास -1, ये हो गया मेरे पास भाई 40 56। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 22, ये हो गया हमारे पास -2 और ये हो गया भाई 70। कितना हो गया 70। तो ये क्या आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ f ऑफ x है मेरे पास, मैट्रिक्स दे रखी है आपको cos x -sin x एंड 0, sin x cos x 0 0 0 1, then prove that f of x into f of y is equal to f of x plus y। ये प्रूव करके दिखाना है आपने, f of x into f of y is equal to f of x plus y। ठीक है,
तो यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे इसको कि एफ ऑफ एक्स तो गिवन है हमारे पास, एफ ऑफ वाई निकालें। एफ ऑफ वाई यानी एक्स की जगह किस में रिप्लेस कर दो इसको, वाई में। कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कोस वाई, जीरो जीरो जीरो। अब मेरे को मल्टीप्लाई करके दिखाने एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स कोस एक्स, जीरो 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 वन। अब इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाने मेरे को किससे, एफ ओ वाई यानी कोस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कोस वाई, जीरो फिर जीरो जीरो वन। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो कोस एक्स की कोस वाई से करेंगे तो क्या आएगी, कोस एक्स इंटू कोस वाई, माइनस साइन एक्स की इससे करेंगे क्या है, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स कोस वाई। भाई इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, जीरो की जीरो से करेंगे जीरो। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जीरो जीरो और जीरो, तो ये रिजल्ट कितना आ गया अपने पास, जीरो। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स, क्या बन गया हमारे पास, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, कोस एक्स साइन वाई और जीरो की जीरो। ऐसे ही अब इसकी करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस कोस एक्स कोस वाई, ठीक है, और ये भी कितनी आएगी मेरे पास, जीरो। इसकी इससे जीरो, इससे इसकी। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो जीरो जीरो, यानी ये कितना आ गया मेरे पास, जीरो, ये भी कितना आएगा, जीरो, और ये कितना आएगा मेरे पास, वन। ठीक है, तो जो रिजल्ट है मेरे पास वो प्रूव करना है आपने एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है, कोस ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई। ये कितना हो गया, जीरो। साइन ए कोस जो कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। यहाँ से देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, यानी कोस एक्स प्लस वाई। ये जीरो, ये हमारे पास जीरो था, ये जीरो था, ये वन था। तो आप क्या देख रहे हो कि जो रिजल्ट था मेरे पास, गिवन जो रिजल्ट है वो क्या था, एफ ऑफ एक्स कोस एक्स। इसकी जगह एंगल कितना बनेगा, एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही आपने क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0 1 -1 एंड 0, ये मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना आपने, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इज इक्वल टू 0, यानी इसको सोल्व करे तो आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास, जीरो मैट्रिक्स। कितना आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सीधी सी बात है भाई, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब
एक ही ए से मल्टीप्लाई 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। -5a, 5a का मतलब क्या हो गया, जो a है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 0 5 10 5 15, हर एक एलिमेंट को करना है 5 -5 0। ऐसे ही प्लस में 6, ठीक है। आइडेंटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटी मैट्रिक्स जो लेंगे हम यहाँ पर वो कितने ऑर्डर की लेंगे, जो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन सी, ए कितनी है 3 × 3 ऑर्डर की, तो आइडेंटी मैट्रिक्स भी कितनी लेंगे 3 × 3 ऑर्डर की, 0 1 0 0 0 1। तो जो भी ए गिवन है जहाँ पर आई लिख रखा है वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे हम, ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर 2 × 2 ऑर्डर की होती है तो 2 × 2 ऑर्डर की लेते हैं। यहाँ पर कितनी है 3 × 3, ठीक है। अब ए स्क्वायर है था यहाँ पर, कितना था ए स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा है, सिर्फ ओनली ए लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यही मैट्रिक्स और आएगी, इट मीन्स इसी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा ये, यानी 2 0, ये बन गया मेरे पास, इसको ऐसे लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू में ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 -5 आपने निकाला था 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0, ठीक है। और प्लस में है 6i, यानी 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमें 0 के इक्वल दिखानी है, तो 0 वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 4 0 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 4 0, ठीक है। और ये कितना है मेरे पास 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई मेरे पास 5 0 प्लस 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0 और 1 की -1 से करेंगे -1, ठीक है। नेक्स्ट कितना आएगा मेरे पास, इसके अंदर आएगा देखो 2 0 0 यानी 2। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 2 6 प्लस 3 यानी कितने हो गए यहाँ पर 9। ऐसे ही 0 1 -3 यानी 1 -3 1 -3 -2। उसके बाद इसकी इससे करेंगे थर्ड कॉलम से, तो 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट आएगा मेरे पास देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 0, ठीक है। 0 -1 और 0 -1। उसके बाद आएगा मेरे पास 2, इसकी से करेंगे +3, ये थी मेरे पास थर्ड रो लेनी थी, तो 1 -3 और 0, तो यानी -2। ये आ गई मेरे पास ए स्क्वायर, माइनस में है 10 0 5 10 5 15 5 -5 0
प्लस में है 600006006। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आंसर कितना आया मेरे पास। इसका आंसर आया देखो, ये देखो 6 + 6 कितना बन गया ये मेरे पास भाई 12। तो 12 बनने के बाद ये देखो 6 + 6 12, 12 - 10 2, 12 - 10 कितना हो गया 2, -1 0 -1। ठीक है, नेक्स्ट कितना आएगा मेरे पास 2 -5 और +0 यानी -3। ये कितना है 10 - 9 - 10 -1 -2 -5। ठीक है, माइनस के कितने बच गए हमारे पास भाई -7 + 6 -1। ठीक है, और ये कितना है मेरे पास 5 -15 और प्लस के 0 माइनस के 10। और ये आएगा देखो, ये बन गया मेरे पास -5। उसके बाद -1 + 5 यानी +4 -2 और +6 +4। ठीक है, तो ये आंसर आया अपना। तो ये था मेरे पास ये जो मैट्रिक्स थी यहाँ पर 5 + 1 ये था 4 0 + 1। तो ये कितना था 4 + 1 5, ऑलरेडी 5 था ये हमारे पास। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आंसर आया। ठीक है, जो क्वेश्चन में था मेरे पास इसके अंदर ये पुट = 0 पुट नहीं करवाया, प्रूव नहीं करवाया = 0, खाली इसकी वैल्यू पूछी थी a² - 5a + 6i। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है उसने a गिवन है देन प्रूव दैट। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवा रखा है आपसे कि a² - 6a² a³ है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। इसके अंदर जब इसको सोल्व करेंगे रिजल्ट को, a³ का मतलब a² निकालेंगे, a² जो मैट्रिक्स आएगी उसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a³ बन जाएगा। a² की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से। जब उसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास 0, कितना आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मेरे पास कि a = 3 - 2 4 - 2 and I = 1 0 0 1। then find the value of k if a² = आपको दे रखा है ka - 2i, ka - 2i। तो यहाँ पर आपने किसकी वैल्यू निकालनी है कि किसकी वैल्यू निकालनी है अपने k की, जब ये कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है गिवन है। तो सबसे पहले a² निकालेंगे, तो a² का मतलब a × a 3 - 2 4 - 2 इंटू में यही 3 - 2 4 - 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास देखो 9 - 8। तो फर्स्ट बोलो 9 - 8 कितना हो गया भाई 1 -6 + के 4 -6 + के 4 तो कितना आ गया -2। ऐसे ही 12 - 8 यानी 4 -8 + 4 यानी -4। तो ये आ गया मेरे पास a²। अब जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया मेरे पास a²।
क्या हो गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर बन गया 1 -2 4 -4, ये मैट्रिक्स बन गई ए स्क्वायर मेरे पास। और इक्वल टू में क्या है मेरे पास के ए, यानी जो ए मैट्रिक्स है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से। 3k -2k 4k -2k, ठीक है। और प्लस में कितना, माइनस में कितना, 2i, 2i का मतलब 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 0 0 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 1 -2 4 -4, ये मैट्रिक्स थी। इधर कितना है मेरे पास, 3k -2 -2k 4k, ठीक है, और -2k -2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। जब मैंने बताया दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा तब भी कितनी आएगी मेरे पास 1, यहाँ से निकालूंगा तब भी कितनी आएगी 1, यहाँ से निकालोगे तब भी 1, और यहाँ से निकालोगे तब भी 1, ठीक है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते ही आपके पास चाहिए, इस एलिमेंट्स को कर लो फर्स्ट एलिमेंट्स, या इसको सेकंड, या सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कंपेयर कर लेना। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, k की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर k की वैल्यू। अब मैं इस एलिमेंट को क्या कर रहा हूँ, इक्वल पुट कर रहा हूँ, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है, और जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। इट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास -2k इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/2, इट मीन्स 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थे कुछ। उसके बाद है अभी और है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके लगभग 17 या 18 तक कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज 3.2 एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 या 18 तक है ये, इनको कंप्लीट करना है। ओके।